परम सत का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज से ठीक 35 साल पहले यानी कि 27 मई सन 1990 को हजूर जी ने डेरे में अपना आखिरी सत्संग फरमाया था जी। और सत्संग में ही हजूर जी ने इशारा कर दिया था कि अब जाना होगा। और 3 दिन के बाद 1 जून 1990 को वो दिन आया जब हजूर जी ने चोला छोड़ दिया जी। हजूर महाराज जी, जिन्हें नम्रता और प्रेम की मूर्ति कहा जाता है, वे उस दिन सत्संग में जैसे किसी और ही लोग की बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ में, उनके शब्दों में एक गहराई थी जी, एक अलविदा का संकेत था जी, जो हम जैसे सामान्य लोग उस वक्त समझ नहीं पाए। आखिरी 2 सत्संगों में से पहला सत्संग 26 मई 1990 को हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की बानी पर सत्संग फरमाया। बानी में ही एक बहुत बड़ा इशारा था, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना नाई। शब्दों में महाराज जी ने बहुत ही कोमलता से ये इशारा कर दिया था कि अब वे अपनी मंजिल की ओर रवाना होने वाले हैं। लेकिन हमें क्या पता था, हम तो सिर्फ उनकी बातों में खोए रहे, उनकी मौज में डूबे रहे और उनके जाने का इशारा अनदेखा कर बैठे। हजूर जी ने उस दिन सत्संग में समझाया था कि जिस जगह को हम अपना समझ कर बैठे हैं, ना तो वो जगह, ना वो शहर, ना वो देश हमारा है। हम यहाँ सिर्फ कुछ सालों के लिए मेहमान बनकर आए हैं। ये संसार हमारे लिए पराया है। हमारा अपना घर, अपना देश तो सचखंड है। उसके अगले दिन यानी कि 27 मई को महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग फरमाया जी। इस बार गुरु अमरदास जी की बाणी पर चर्चा की, जग जीवन सच्चा एको दाता। ये एक और संकेत था कि शरीर एक साधन है, लेकिन असली संबंध तो आत्मा का उस शब्द से होता है, उस मालिक से होता है। संगत ने हर बार की तरह ये दोनों आखिरी सत्संग भी बड़ी खुशी और सच्ची भावना से सुने। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि 3 दिन के बाद क्या होने वाला है। 30 मई 1990 को हजूर जी ने बाबा जी को आधिकारिक रूप से गद्दी की वसीयत सौंप दी और 1 जून 1990 को हजूर जी के हृदय गति रुक गई जब ये खबर आई कि महाराज चरण सिंह जी चोला छोड़ गए हैं। तो सिर्फ डेरा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संगत जैसे टूट गई। हर कोई रोया, सत्संगी ही नहीं, आम लोग भी फूट फूट कर रोए जी, क्योंकि आप जी ने जो प्रेम दिया, जो अपनापन दिया, वो इस युग में बहुत दुर्लभ था जी। उनका हर वचन, हर मुस्कान एक अमिट छाप छोड़ गया। संगत बताती है कि जैसे ही ये खबर फैली, वैसे ही रेलगाड़ियाँ, बसें और दूसरे साधन भर भर कर डेरे पहुँचने लगे जी। उस दिन डेरे में इतनी संगत पहुँच गई थी कि डेरे में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी जी। हर किसी की आंखों में आंसू थे जी। पूरा डेरा संगत के रोने से गूंज उठा था जी। हजूर महाराज जी के पार्थिव शरीर को उसी स्टेज के सामने रखा गया जिस स्टेज पर विराज कर हजूर जी ने 40 साल सत्संग फरमाए थे जी। पंडाल इतना बड़ा नहीं था कि 15 लाख संगत वहां बैठ सके, लेकिन फिर भी सेवादारों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जी। पंडाल के बाहर चारों दिशाओं में संगत के बैठने का इंतजाम किया गया और इस सारी संगत को हजूर जी के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन करवाए गए जी। वो एक ऐसा भावनात्मक पल था जिसको कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि 40 साल जिस सदगुरु की छत्र छाया में संगत रही, एक दिन वो अचानक ऐसे चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था जी। ठीक 9 दिन के बाद 10 जून को हजूर जी वापस बाबा जी के रूप में लौट आए जी। और पिछले 35 सालों से बाबा जी सारी संगत को उतना ही प्रेम दे रहे हैं जी, जितना हजूर जी दिया करते थे। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। हजूर महाराज जी का एक प्रसंग सुनते हैं जी। ये घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पास के एक गांव की है जी। एक सत्संगी परिवार वहां रहता था।
उस परिवार की एक बेटी थी जो हजूर महाराज जी में बहुत श्रद्धा रखती थी जी। उस समय उस बेटी की उम्र 14 से 15 साल तक की थी। हर शाम वो अपनी ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। एक दिन पढ़ाई थोड़ी लंबी हो गई और टीचर ने उसे देर तक रोक लिया। रात का समय हो चला था तो टीचर कहने लगी कि मेरे पति तुझे छोड़ देंगे, तू अकेली मत जा। लड़की ने जवाब दिया कि मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं कभी भी अकेली नहीं होती, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ होते, इसीलिए आप चिंता ना करें, मैं अपने गुरु की उंगली पकड़कर घर पहुँच जाऊँ। इसके बाद वो लड़की बेझिझक बाहर निकली और अकेले ही पैदल घर की ओर चल दी। रात गहरा चुकी थी, रास्ता सुनसान था। वो हजूर जी का नाम जपते हुए आगे बढ़ती जा रही। तभी एक ऑटो वाला सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो ऑटो उसकी ओर रुका और आदमी बोला, बेटी इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उस लड़की ने उसे मना कर दी। उसने कहा, नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑटो वाला फिर बोला, अकेली रात को मत जाओ, बैठ जाओ। अब लड़की थोड़ी घबरा गई क्योंकि आसपास कोई और नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और ऑटो में बैठ गई जी। पर दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था जो स्वाभाविक भी था। उसे अंदर से पछतावा भी हो रहा था कि इतनी देर तक रुकना नहीं चाहिए था, पर अब क्या कर सकती थी, गलती हो चुकी थी। अब एक ही सहारा बचा था, वो थे सद्गुरु। ऑटो वाला उस पते की ओर चलने लगा जो लड़की ने बताया था। कुछ देर के बाद जब उसका घर आ गया तो उसने ऑटो वाले से कहा, यहीं रोक दीजिए भैया, घर आ गया है। और फिर उसने जेब से पैसे निकालकर एक सवारी जितने पैसे देने की कोशिश की। लेकिन ऑटो वाला थोड़ा नाराज हो गया। बोला, बेटी ये बात ठीक नहीं है, एक तो रात का समय है, ऊपर से आप कम पैसे दे रही हो, आपको पूरी 2 सवारियों जितना पैसा देना होगा। लड़की थोड़ी हैरान हुई और बोली, थोड़ा बढ़ाकर दे देती हूँ, लेकिन 2 सवारी का किराया क्यों मांग रही हो, मैं तो एक ही सवारी हूं ना। ऑटो वाला बोला, बेटा आप वहां से 2 लोग चढ़े थे और अब एक का किराया दे रही हो, ये कहाँ का इंसाफ है। वो सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी भी तो आपके साथ बैठे थे, उनका किराया कौन देगा। बस इतना सुनते ही लड़की की आंखें भर आई। बिना कुछ कहे उसने चुपचाप पूरे पैसे निकालकर ऑटो वाले को दे दिए। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसात हो रही हो। ऑटो वाला समझ ही नहीं पाया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो ये लड़की इतनी इस तरह से रोने लगी। उसे क्या पता था कि आज उसने अपने ऑटो में किसी आम लड़की को नहीं बल्कि उस परम पिता के संरक्षण में चल रही आत्मा को बिठाया है। ऑटो वाले की 2 सवारी वाली बात सुनकर उस लड़की ने अब सब कुछ समझ लिया था। ये सब एक इत्तेफाक नहीं था, ये मालिक की रहमत थी। उसके सद्गुरु खुद उसके साथ ऑटो में बैठे थे, जिसे वो खुद तो नहीं देख सकी, लेकिन ऑटो वाले ने देख लिया था। उसने मन ही मन अपने प्रिय सद्गुरु हजूर जी को धन्यवाद दिया। वो अब जान चुकी थी कि आज रात उसके साथ अगर ऑटो वाला उसे अकेला देख लेता तो शायद कुछ अनहोनी हो सकती थी। लेकिन हजूर जी ने अपनी मौजूदगी में उस ऑटो वाले को दिखाकर ऐसा संभव ही नहीं होने दी। जब वो लड़की घर पहुंची तो सीधा भागती हुई अपने कमरे में गई और वहीं जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बार बार बोल रही थी कि महाराज जी आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मेरी रक्षा की, मेरा साथ दिया। लेकिन उसको एक ही मलाल था कि महाराज जी ने उस ऑटो वाले को तो दर्शन दे दिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। संगत जी, हम इंसानों की एक फितरत होती है, हमें मालिक कुछ भी क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी बात को लेकर मलाल करने लगते हैं।
कि मालिक ने दूसरे को वो चीज़ दी लेकिन मुझे नहीं दी, जबकि मालिक दूसरों से कहीं ज़्यादा पहले ही हमें दे चुका होता। यहाँ इस घटना से भी हमें यही सीखना चाहिए कि मलाल करने की बजाय हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए। हजूर जी ने वहां पहुंचकर उस लड़की की जिंदगी बचाई, लेकिन फिर भी उस लड़की के मन में ही बात आ गई कि हजूर जी ने दर्शन नहीं दी। यही हाल हम सबका भी है जी। बाबा जी प्रेम से अपने पास बुलाकर ओपन कार और कभी कभी पैदल दर्शन देते, लेकिन हम लोग फिर भी बाबा जी की कार के पीछे दौड़ते, सड़कों पर जाम लगा देते, और ये चीज़ बाबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। संगत जी आइए अब एक और सच्ची घटना सुनते जाइए जी, कुछ ऐसी ही जैसी उस बच्ची के साथ घटी। एक दिन बाबा जी परोर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी दाईं और मोड़ लो। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी मोड़ दीजिए। फिर बाबा जी ने कहा, यहाँ रोक दो। बाबा जी गाड़ी से उतरे और एक मोची की छोटी सी दुकान पर पहुंचे। अपने जूते उतारे और उसे पॉलिश के लिए दिए। वो बूढ़ा मोची सिर झुकाए हुए ही अपना काम में जुटा रहा था। एक एक करके बाबा जी के दोनों जूते चमका दिए। बाबा जी ने पैसे दिए। उसने बिना ऊपर देखे ही पैसे ले लिए और जितना बाकी था वो भी सिर झुकाए हुए लौटा दिया। बाबा जी ने कहा, बापू रख लो, सब रख लो। उसने कहा, नहीं साहब, मेरा सदगुरु तो सिखाता है कि अपने हिस्से से ज़्यादा कभी मत लेना। मैं वो कैसे रखूं जो मेरा नहीं है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, कौन है तुम्हारा सदगुरु? वो बूढ़ा आदमी बोला, मेरा सदगुरु ब्यास में रहता है, और उसके सामने टंगी एक छोटी सी तस्वीर की ओर इशारा किया। बाबा जी ने बड़ी ही नरम आवाज में कहा, बापू एक बार ऊपर तो देखो, शायद वही सामने खड़ा है जिसे देखने की तुम्हारी बरसों की तमन्ना थी। जब उस वृद्ध ने सिर उठाया तो उसका चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसकी हालत कैसी है। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। शब्द उसकी जुबान पर नहीं आ सके। बस चुपचाप वो अपने सदगुरु के गले लग गया, जैसे कोई भूखा बच्चा माँ की गोद में सुकून पा जाए। संगत जी, जैसी श्रद्धा और जैसा भरोसा हम अपने गुरु पर रखते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है जी। जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमारे सपनों में बरसता है जी, वही हमारी चेतना में समाया रहता है जी। अगर हमारा मोह धन संपत्ति से है, संतान या परिवार से है, तो वही हमें खींचते हैं, बार बार उसी ओर हमारा मन जाता है जी। लेकिन यदि हम अपने गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये प्रेम ही हमें हर कठिनाई से पार निकाल लेता है जी। गुरु कोई साधारण सत्ता नहीं, वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है जी, जो अपने प्यारे प्रेमिकों का साथ कभी नहीं छोड़ते जी। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, बस एक पुकार भर की देर होती है, गुरु तुरंत हमारी रक्षा में आ खड़े होते हैं जी, और हम इस दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। सब जानते हैं कि जब मुसीबत आती है तो सब किनारा कर लेते हैं, कोई नहीं आता हमारे आंसू पोंछने। लेकिन एक वही है हमारा गुरु जो हर समय हमारे साथ होते हैं। वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें ना दिखाई दे, पर कभी भी हमसे दूर नहीं होते जी। अब आइए और एक और सच्ची घटना सुनते जाइए जी। एक ऐसा प्रसंग जो दिखाता है कि सद्गुरु अपने प्रेमियों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जब बड़े महाराज जी सेवा में थे, उस समय पाकिस्तान में उन्होंने अनेक सत्संग किए जी। उन्हीं सत्संग स्थलों में एक स्थान था कालाबाग। वहाँ की संगत बहुत प्रेमी और श्रद्धालु थी। बंटवारे के बाद कुछ सत्संगी तो पंजाब आ बसे, लेकिन कुछ वहीं रह गए। इसी कालाबाग के पास एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष से भी अधिक थी जी। जब उसे खबर मिली कि ब्यास वाले संत कालाबाग में सत्संग देने आने वाले हैं,
तो उसके मन में एक प्रबल इच्छा जाग उठी कि मैं भी उनके दर्शन करूंगी और उनसे नाम भी लूंगी। उसने अपने बेटे से बेनती की कि बेटा, मुझे काला बाग ले चलो, बस एक बार सद्गुरु के दर्शन हो जाए, यही चाह है। बेटे ने चिंतित होकर कहा, माताजी, आपकी हालत ठीक नहीं है, सांस लेने में तकलीफ है, रास्ते में परेशानी हो सकती है। लेकिन माँ की भावना अड़िग थी। आखिर बेटे ने एक बैलगाड़ी में बिस्तर लगाकर उन्हें लिटाया और काला बाग की ओर चल पड़ा। मगर रास्ते में ही माताजी की सांस टूट गई, वो संसार से विदा हो गई। बेटे के होश उड़ गए कि अब वो क्या करे। आखिर उसने बैलगाड़ी का रुख अपने गांव की ओर मोड़ लिया। उधर काला बाग में सत्संग चल रहा था। हजूर बड़े महाराज जी प्रेम पूर्वक वाणी सुना रहे थे। अचानक उन्होंने संगत से कहा, थोड़ी देर के लिए सब ध्यान में बैठो। सारी संगत आंखें मूंदे बैठ गई जी। खुद हजूर जी भी ध्यान की मुद्रा में चले गए जी। 10 मिनट बाद सत्संग पुनः शुरू हुआ। बाणी पूरी हुई और वे अपने कक्ष में विश्राम हेतु चले गए। कुछ प्रमुख सत्संगी आप जी के पास पहुंचे और पूछा, हजूर जी, आपने अचानक सत्संग क्यों रोका? ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हजूर जी ने बात टालनी चाहिए, पर वे लोग जिद पर अड़ गए। तब बड़े ही सहज भाव से हजूर जी ने कहा, पास के गांव की एक वृद्धा बहुत प्रेम और लगन से सत्संग में आना चाहती थी, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा को लेने यमदूत आए तो धर्मराज के नियमों के अनुसार वो उनके साथ जानी थी। लेकिन क्योंकि उस माता जी के दिल में सत्संग और नामदान की प्रबल इच्छा थी, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ यमदूतों ने कहा कि ये हमारा जीव है, इसीलिए आप यहाँ से जाइए। फिर मैंने कहा, चलिए हिसाब कर लेते हैं। उस महिला के घर से सत्संग स्थल तक उसने कितने कदम बढ़ाए और मृत्यु की ओर कितने कदम। फैसला यही होगा कि जिसके अधिक कदम होंगे वही इसे ले जाएगा। जब मैंने संगत को ध्यान में बिठाया था, उसी समय ये गणना चल रही थी और अतः पाया गया कि सत्संग की ओर उसने 20 कदम अधिक थे, इसीलिए उसे मैं ले आया। साध संगत जी, जरा सोचिए, जिस गुरु ने केवल एक सच्चे भाव, एक सरल ख्वाहिश पर किसी आत्मा को यमदूतों के हाथों से छुड़वा लिया, क्या वो गुरु हमारे प्रेम का उत्तर नहीं देगा? वो ज़रूर देगा। बस हमें उनके चरण शरण में टिके रहना है, विश्वास बनाए रखना है और दिल से पुकारते रहना है। एक दिन वो भी आएगा जब वो हमें अपने साथ सचखंड में स्थान देंगे। संगत जी, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।